बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमने इसका टॉपिक पढ़ना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और उसकी टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़े और उनकी टाइप्स देखी और हमने देखा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अलावा जो पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स चलते थे, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं, जबकि आज हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ने हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद जो लेटेस्ट प्रिंटर्स हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर हमारी बुक में मेंशन है। इनको हम डिस्कस करेंगे और इनकी वर्किंग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं और इनकी वर्किंग किस तरह से होती है ये आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो पेपर को फिजिकली स्ट्राइक करते हैं, यानी बाकायदा जो पिन्स हैं वो इंक रिबन से होते हुए पेपर को स्ट्राइक करती हैं और फिर जाकर प्रिंटिंग होती है, ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग होती है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसा नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई भी चीज़ फिजिकली पेपर को स्ट्राइक नहीं करती, सिर्फ इंक के पार्टिकल्स आके वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग होनी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारी जो इंक है वो डॉटेड फॉर्म में भी आके लगती है और कलर वैक्स की फॉर्म में भी आके पेपर के ऊपर लगती है। ये मुख्तलिफ प्रिंटर्स जो नॉन इम्पैक्ट की टाइप्स में आते हैं इन पे डिपेंड करता है कि इंक किस तरह की है। जैसे कि लेज़र प्रिंटर में डॉटेड फॉर्म में इंक आके लगती है, जिस तरह से हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा। इंक के आके लगने का तरीका और है, लेकिन उसी तरह से इनके पार्टिकल्स डॉटेड फॉर्म में आके उसके साथ फिक्स हो जाते हैं पेपर के साथ। जबकि आगे हम थर्मल प्रिंटर पढ़ेंगे, उसमें कलर वैक्स की फॉर्म में इंक जाके पेपर के ऊपर लगती है और पेपर के साथ फिक्स हो जाती है। हमारे पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहली टाइप है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर पढ़ने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स अब इस्तेमाल नहीं होते। हम जो प्रिंटर्स आज पढ़ने लगे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनका दौर है आज, यानी अब यही वाले प्रिंटर्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और नॉइजी नहीं है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा है और इसमें मैकेनिकल टास्क हमारा कोई नहीं है, ये खुद बहुत प्रिंटिंग करते हैं। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारा मैकेनिकल टास्क भी बहुत ज़्यादा था, नॉइजी भी थे। तो लेज़र प्रिंटर सबसे पहली टाइप है और बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर है, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। लेज़र प्रिंटर पढ़ने से पहले इसमें जो लेज़र का वर्ड है इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation. So this is the full form of laser. लेज़र प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो कि सेम फोटोकॉपी वाली मशीन की तरह काम करता है। ये फोटोकॉपी वाली मशीन जैसे फोटोकॉपी करती है, ये उसी के प्रिंसिपल पे यानी उसी के असूल पे काम करता है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो सेम वैसा है जैसे फोटोकॉपियर होती है। फोटोकॉपी वाली मशीन जिस तरह की प्रिंटिंग करती है, जिस तरह से कॉपी करके हमें देती है, इसी तरह से लेज़र प्रिंटर भी कॉपी करके हमें देता है पेज। फ़र्क ये है कि फ़ोटोकॉपी वाली मशीन को हम एक पेपर उसके ऊपर रखते हैं, वो उसकी इमेज को कॉपी करके देता है हमें और मल्टीपल कॉपीज़ भी वो निकाल देती है। लेज़र प्रिंटर भी मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकता है, यानी कई पेजेस प्रिंट कर सकता है एक ही तरह के। लेकिन फ़र्क ये है कि इसको हम कमांड भेजते हैं कंप्यूटर से, इसके ऊपर कोई पेपर नहीं रखते कि भाई इसकी कॉपी करनी है हमने, लेकिन कंप्यूटर से इसको कमांड देते हैं। लेज़र प्रिंटर किस तरह का दिखता है एक्सटर्नली, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये लेज़र प्रिंटर है। इसकी शेप इस तरह की होती है, डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट मॉडल्स होंगे, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर इस तरह का होता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है और लेज़र प्रिंटर की जो इंक पाउडर फॉर्म में है वो जब पेपर पे आके लगती है तो वो इंक के जो डॉट्स हैं, यानी इंक जो है वो डॉटेड फॉर्म में आके पेपर के ऊपर लगती है। जिस तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमने पढ़ा था कि इंक डॉटेड फॉर्म में लगती है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे पेपर को फिजिकली स्ट्राइक किया जा रहा था और इंक लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पर पेपर को स्ट्राइक नहीं किया जा रहा और इंक जो है वो पाउडर फॉर्म में है। बाकी बात उसी तरह से है कि जो डॉट्स हैं वो आके पेपर पे लग रहे हैं। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं और प्रोसेस देखते हैं कि प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है और कैसे प्रिंटिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, लेज़र प्रिंटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास एक रोलिंग ड्रम है और इसके साथ चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। रोलिंग ड्रम के साथ चार्जिंग इलेक्ट्रोड है
जो कि इसको चार्ज करता है, इसको हीट अप कर देता है, जिससे इस ड्रम के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। वो भी हम देखते हैं कि किस तरह से चार्ज करता है। फिलहाल ज़रा इसके स्ट्रक्चर को समझ लें कि अंदर से कैसा होता है। और साथ ही इसके एक टोनर लगा होता है, एक टोनर है जो कि इसके साथ ड्रम के साथ मौजूद है। ड्रम के एक तरफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड है जो कि इसको चार्ज करने के लिए होता है, और एक तरफ टोनर है। अब देखते हैं कि टोनर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, टोनर आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। टोनर बेसिकली एक डिवाइस कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, एक पुर्जा कह सकते हैं प्रिंटर का, जिसके अंदर इंक होती है पाउडर फॉर्म में। टोनर जो है इसके ऊपर और इसके अंदर पाउडर फॉर्म में इंक होती है, और ये इंक जो है यही वाली पेपर पे जाके लगती है और पेपर के साथ फिक्स हो जाती है। टोनर के अंदर पाउडर फॉर्म में इंक होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। इसी को हम टोनर कहते हैं। आपने सुना होगा कि फ़ोटोकॉपी वाली मशीन में भी टोनर होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेज़र प्रिंटर सेम फ़ोटोकॉपी वाली मशीन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसकी जो वर्किंग है वो भी वैसी ही है। और जब इंक ख़त्म हो जाए तो टोनर को रीफ़िल करवाना पड़ता है। तो इसका टोनर निकाल के उसको रीफ़िल किया जाता है और दोबारा उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब होता ये है कि जब हम प्रिंटर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यानी बिजली उसे देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर से जब उसको कमांड भेजते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल कोई पेज प्रिंट करना है मिसाल के तौर पे, तो आपको यहाँ डायग्राम में एक साथ लेज़र स्कैनिंग यूनिट भी नज़र आ रहा होगा जिसमें से लेज़र लाइट निकलती है, इसलिए तो इसको लेज़र प्रिंटर कहते हैं। अब होता ये है कि जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करना है, जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करना है, चाहे उस पर कोई इमेज है, चाहे उस पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे आप अपने बुक की किसी भी पेज की एग्जांपल ले लें कि इसको हमने प्रिंट करना है, तो होता ये है कि यहाँ से लेज़र स्कैनिंग यूनिट से लेज़र लाइट निकलती है, और आगे एक मिरर होता है। ये मिरर भी आपको नज़र आ रहा है। इस मिरर के साथ जब ये लेज़र लाइट लगती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके लेज़र लाइट जाके ड्रम के ऊपर पड़ती है। अब होता ये है कि ड्रम चूँकि पहले से हीटअप हो चुका है, जो हमने पढ़ा था चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो किस लिए होता है, ड्रम को हीटअप करने के लिए होता है। और जैसे ही ड्रम हीटअप होता है उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। याद रखिएगा, लेज़र प्रिंटर के अंदर वाला ये स्ट्रक्चर है। लेज़र प्रिंटर जो है वो एयर टाइट होता है, बाहर से अंदर उसके हवा नहीं पास हो सकती, एयर नहीं जा सकती। सेम इस तरह से फोटोकॉपी वाली मशीन होती है। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उसको जब गर्म किया जाता है तो वो जो ड्रम है उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। जब उसके ऊपर ड्रम के ऊपर चार्ज आ जाते हैं तो ये जो चार्जेस हैं ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। सेम इसी तरह से जो टोनर होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जो टोनर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब होता ये है कि जो हमारा पेपर है ये इस ड्रम के इर्द गिर्द रोल हो जाता है। अब यहाँ लेज़र स्कैनिंग यूनिट से जब लेज़र लाइट निकली और मिरर को लगी, रिफ्लेक्ट होके सीधा पड़ गई किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर जो पेपर लगा हुआ उसके ऊपर। और ये जो मिरर था हमारा, इस मिरर में वो इमेज मौजूद थी जो इमेज हमने प्रिंट करनी है, या जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करना है उसकी इमेज है ये। आप इसको इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से एक प्रोजेक्टर होता है, लाइट निकलती है प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर के आगे जो लेंस होता है उसमें से एक लाइट पास होती है, और सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर इमेज या वीडियो हमें बनी हुई नज़र आती है। सेम इसी तरह से जब लेज़र लाइट निकलती है, मिरर पे लगती है, तो मिरर से जो इमेज है वो लेज़र लाइट के साथ रिफ्लेक्ट होके पेपर के ऊपर बन जाती है। और जहाँ जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है, यानी जहाँ पर टेक्स्ट है, पेपर के जहाँ पे टेक्स्ट है या जहाँ पे इमेज है, वहाँ पे शेडो आ जाएगा, यानी ब्लैक एरिया आ जाएगा। और जहाँ पर प्रिंटिंग नहीं करनी वहाँ पे वाइट एरिया होगा। ठीक हो गया। अब जहाँ पर ब्लैक एरिया है, जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे, और लेज़र लाइट जो पड़ रही है, जो लेज़र स्कैनिंग यूनिट से निकल के ड्रम पे पड़ रही है, वहाँ से सारे के सारे पेपर के ऊपर से, ड्रम के ऊपर से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब ड्रम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह गए हैं। और पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पर रह गए हैं, जहाँ पर शेडो था। और शेडो कहाँ पर था, जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो हमारा जो ड्रम है उसके ऊपर पेपर है, और पेपर पे वो इमेज बन चुका है जो हमने प्रिंट करना है। जहाँ पे प्रिंटिंग होनी है, जहाँ पे टेक्स्ट है, जहाँ पे तस्वीर है, जहाँ पे कुछ भी हमने प्रिंट करना है, उसका शेडो आ चुका है, वहाँ पे डार्क एरिया हो चुका है। और चार्जेस जो हैं वो पेपर के ऊपर सिर्फ उस जगह पर हैं जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पर शेडो था, वहाँ पे डार्क एरिया था। लेज़र ने क्या किया
कि जो लेज़र लाइट जब उसके ऊपर पड़ी तो जो नेगेटिव चार्जेस थे ड्रम से के ऊपर जो पेपर है वहाँ से डिसअपियर हो गए नेगेटिव चार्जेस, और जहाँ पर प्रिंटिंग नहीं करनी थी वहाँ शेडो नहीं था, वहाँ से भी चार्जेस चले गए। चार्जेस सिर्फ वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है। अब आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो हमारा टोनर है उसके ऊपर मैंने पहले बताया नेगेटिव चार्जेस हैं, और जो हमारा ड्रम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस वहाँ पर हैं जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है पेपर के ऊपर। तो क्या होगा कि अट्रैक्शन आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमारा ड्रम इस तरह से रोल होगा, रोल हो रहा है, शुरू से हो रहा है, जैसे उसको लेज़र लाइट पड़ रही है, जैसे उसको कमांड मिली है वो रोल होता चला जा रहा है। लेज़र लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी जिस तरह से आपने स्क्रीन पर देखा। अब हुआ ये कि उस पेपर के ऊपर इंक आके लगना शुरू हो गई। कहाँ से? टोनर से। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टोनर भी फिक्स है, ड्रम भी फिक्स है, ना तो ड्रम टोनर की तरफ जा सकता है ना टोनर ड्रम की तरफ आ सकता है, पेपर भी फिक्स है। तो ये अट्रैक्शन जो है वो उसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो डॉटेड फॉर्म में किसकी तरफ आ गए? ड्रम की तरफ, और ड्रम के ऊपर पेपर है, पेपर के साथ लग गए। तो वहाँ पर चार्जेस आएंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस से इधर आ गए, क्योंकि इंक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे। अब ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं ये उस जगह पर आ गए और पेपर के साथ लग गए। अब पेपर आगे हीटिंग रोलर से गुजरेगा, 2 हीटिंग रोलर होते हैं, उनके दरमियान से जब पेपर गुजरेगा तो इंक उसके ऊपर फिक्स हो जाएगी, इंक के पार्टिकल्स उसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे, और फिर पेपर बाहर आएगा और हमें प्रिंटिंग हुई मिल जाएगी। आपने देखा होगा फोटोकॉपी वाली मशीन में जहाँ से पेपर बाहर आ रहा होता है वहाँ पे रोलर घूम रहे होते हैं, रोल हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि पेपर उसके अंदर से गुजरता है, जिसका मकसद ये होता है कि इंक उसके साथ फिक्स हो जाए, ये ना हो कि जब वो इंक बाहर आए तो फैल जाए, क्योंकि वो पहले पाउडर फॉर्म है। और वो हीटिंग रोलर्स होते हैं जो पेपर को जो है ना वो हीट करके गुजारते हैं, गर्म करते हैं, जिससे ये होता है कि पेपर के ऊपर जो इंक है वो फिक्स हो जाती है। तो ये लेज़र प्रिंटर और फोटोकॉपी वाली मशीन ये दोनों ऐसे काम करती हैं। हमारे पास जो लेज़र प्रिंटर है ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसकी स्पीड भी अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि लेज़र प्रिंटर जो है इसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है जिसे कहते हैं DPI। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, यानी हर एक इंच में कितने डॉट्स हैं, किसके डॉट्स? इंक के पार्टिकल्स कितने। तो याद रखिएगा इसके अंदर हमारे पास 300 to 1200 DPI इसकी क्वालिटी है। 1200 DPI यानी हर एक इंच में 1200 डॉट्स हैं इंक के। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। डॉट्स वाला काम उसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी बताया, जिस तरह मैंने डिस्प्ले स्क्रीन्स में भी आपको बताया था। अब हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो देखते हैं क्या है। लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड है वो 4 to 32 पेजेस पर मिनट है, ओनली टेक्स्ट पेजेस, यानी वो पेजेस जिनके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट है, कोई इमेज वगैरह नहीं है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 4 to 32 पेजेस पर मिनट। एक मिनट में 4 से 32 पेजेस प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। और अगर दरमियान में कोई इमेज आती है तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, यानी वेरी करती है स्पीड। और ये जो स्पीड है ये किसके साथ है? फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स। अगर ये प्रिंटर कनेक्टेड होगा माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ। माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं। और अगर हम इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ अटैच करें, जो कि बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट भी होते हैं, उनकी मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा होती है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और 200 पेजेस पर मिनट हो जाएगी। इसकी स्पीड और इसकी क्वालिटी आपने याद रखनी है, बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लेज़र प्रिंटर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी वर्किंग। आपकी बुक में उसने लिमिटेड सा लिखा था, लेकिन मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ इमेज। आपने देख लिया कि किस तरह से लेज़र प्रिंटर जो वर्क करता है। हमारे पास जो दूसरी टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, वो है इंकजेट प्रिंटर। डियर स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर की निस्बत डिफरेंट है। इसके अंदर टोनर नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास नोजल्स होती हैं। बाकी प्रिंटिंग करने का जो मैकेनिज़्म है चार्जेस वाला वो सेम है कि पेपर के ऊपर चार्जेस हैं और जो नोजल्स हैं उनके अंदर इंक होती है, उसके ऊपर भी चार्जेस हैं। तो इसके अंदर 4 टाइनी नोजल्स होती हैं, यानी छोटी छोटी नोजल्स होती हैं, और नोजल्स के आगे इतना बारीक होल होता है, इतना बारीक सुराख होता है, आप ऐसे समझ लें जैसे हमारे बॉल पेन्स के आगे छोटा सा होल होता है जिसमें से इंक निकलती है। तो जब
पेपर के चार्जेस नोजल्स को अट्रैक्ट करेंगे तो नोजल्स में से इंक निकलना शुरू होगी, और वो जो इंक होती है वो स्प्रे फॉर्म में होती है। आपने देखा होगा कि स्प्रे के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे, बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अब हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर है, इसकी भी एक और टाइप है जिसका नाम है बबल जेट प्रिंटर। बबल जेट प्रिंटर में हमारे पास नोजल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और 128 टाइनी नोजल्स होती हैं। याद रखिएगा कि इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी करते हैं और कलर प्रिंटिंग भी करते हैं। इंकजेट प्रिंटर की स्पीड लेज़र प्रिंटर की निस्बत स्लो है। ये 1 to 6 पेजेस ओनली प्रिंट कर सकते हैं, ओनली टेक्स्ट पेजेस। और इंकजेट प्रिंटर जो है ये एक तो मैंने बताया स्लो हैं, दूसरा इनकी क्वालिटी भी कम है। इनकी क्वालिटी कितनी है? 300 to 720 DPI। और फ़ायदा इसका ये है कि ये एक्सपेंसिव इतने नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। ये सस्ते हैं, उसकी वजह ये कि स्लो भी हैं और इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। थर्ड और लास्ट टाइप है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने देखे भी होंगे मुख्तलिफ जगहों पर कि थर्मल प्रिंटर कैसा दिखता है। इसमें डिफरेंट मॉडल्स होंगे, वेरी करते हैं। और थर्मल प्रिंटर जो है इसके अंदर कलर्ड वैक्स होती है, कलरफुल वैक्स होती है, वैक्स शीट्स होती हैं। आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये वैक्स की फॉर्म में इंक होती है, और वैक्स आपको पता है कि थिक लिक्विड को कहते हैं, इंक किस तरह से होती है इसके अंदर। तो इसके लिए आम जो नॉर्मल पेपर है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि वैक्स अगर उस पेपर के ऊपर लगेगी तो पेपर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए पेपर भी स्पेशल पेपर होता है और वो पेपर भी थिक होता है, उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। थर्मल प्रिंटर की क्वालिटी सबसे बेहतरीन है जितने प्रिंटर्स अभी हमने पढ़े, यानी इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। लेकिन अभी तक का यानी इन दोनों प्रिंटर्स की निस्बत सबसे एक्सपेंसिव प्रिंटर भी ये है। थर्मल प्रिंटर छोटे साइज़ में भी अवेलेबल होता है और बड़े साइज़ में भी अवेलेबल होता है। इसके ज़रिए से हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जाती है, और उसी तरह से पेपर को बर्न करके यानी गर्म करके कह सकते हैं, पेपर को हीट अप करके उसके ऊपर चार्जेस लाए जाते हैं और कलर वैक्स शीट्स के ज़रिए से उसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। हाँ, अगर हमने थर्मल प्रिंटर से ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करनी है सिंपल, तो हमें कलर्ड वैक्स शीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट ब्लैक इंक जो है वो उसके ऊपर लग जाती है। आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो थर्मल प्रिंटर्स हैं ये यूटिलिटी बिल्स को प्रिंट करने के लिए आपने मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स में देखे होंगे, आपने बेकरीज़ में देखे होंगे, जो आपको वाइट कलर की एक पर्ची मिलती है जिसके ऊपर बिल सारा का सारा प्रिंटेड होता है, उसे हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर। वहाँ पे छोटी सी मशीन होती है, वो लेज़र प्रिंटर की एग्जांपल है। मुख्तलिफ दुकानों पे, छोटी दुकानों पर भी आज ये मौजूद है। जितनी भी शॉप्स आज आपको प्रिंटेड बिल्स देती हैं वो इस प्रिंटर का इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने पहले बताया, लेज़र प्रिंटर बड़े साइज़ के भी हैं और छोटे साइज़ के भी हैं। तो ये जो मिसाल दी है छोटे साइज़ के लेज़र प्रिंटर की मिसाल दी है। इसके अंदर आपने पेपर देखा होगा कि ये उस तरह का आम सादा पेपर, सिंपल सा पेपर नहीं होता जैसा आपकी बुक्स में यूज़ होता है, आपकी नोट्स में यूज़ होता है। ये वैसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इंक जो है वो स्पेशल होती है, तो इसलिए पेपर भी स्पेशल होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमने पढ़ा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो इन प्रिंटर्स को पढ़ने से पहले आपने सोचा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ इंक के पार्टिकल्स आके पेपर पे लगें और कोई चीज़ फिजिकली स्ट्राइक ना करें। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि चार्जेस की मदद से कैसे इंक के पार्टिकल्स जो हैं वो पेपर पे आते हैं और उसी जगह पर आते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है। जैसे हमने लेज़र प्रिंटर पढ़ा, सेम इसी तरह से चार्जेस जो हैं वो पेपर पे आते हैं, पेपर को हीटअप किया जाता है, पेपर चार्ज हो जाता है और चार्जेस सिर्फ उस जगह पर आ जाते हैं बाद में जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है, और जहाँ से इंक आती है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, और फिर अट्रैक्शन की वजह से जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो आके उसी जगह पर फिक्स हो जाते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है। तो ये इन प्रिंटर्स का मैकेनिज़्म था जो कि मैंने आपको बुक से भी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया। इनकी स्पीड और इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। उम्मीद है कि आप इसको रीड आउट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से कोई एक डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ जाती होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्लॉटर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे, और मेमोरी मेजरिंग भी आपको पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।